जो तुम ये शरीर धर्मी नहीं हो, तुम इसके अतीत हो, तुम चेतन हो, तुम आनंद स्वतः आनंदमय हो, तुम भगवान का अंश हो, तुम नित्य शुद्ध सनातन। तुम देखो, पीछे मुड़ के देखो, वहां अनंत आनंद सिंधु भगवान। कोई कहते हैं, हमको पूछते हैं, बाबा क्या भगवान हमको कृपा करेंगे, भगवान हमको स्वीकार कर लेंगे? हम तो इतना पापी हैं, ऐसे हैं, क्या भगवान हमको स्वीकार करेंगे? हम तो उसका मुंह देखते रहते हैं। देखो ये क्या शब्द, उल्टा शब्द कह रहा है, पूरा उल्टा शब्द। ये शब्द, ये प्रश्न होता ही नहीं। बोले क्यों? अरे भगवान तुम्हारे साथ है, पीछे खड़े हैं। भगवान चाहते हैं जीव हमारे पास आ जाए, आ जाए, क्यों? उसके भगवान का अंश है ना, बहुत प्रिय है। हम भगवान के बहुत प्रिय हैं। भगवान हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम है। तुम भूल गए हो। भगवान तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हाथ ऊंचा करके, आ जाओ, आ जाओ, मैं हूं। तुम्हारे पहले भी हम थे, अभी भी हम हैं, पीछे भी हम रहेंगे। तुम मानो या ना मानो, नहीं मानते हो तुम अंधकार के ओर, हमारी तरफ पीछे मुड़ करके तुम अंधकार की ओर देख करके भाग रहे हो। आनंद मिलेगा। अरे आनंद सिंधु मैं स्वयं हूँ। देखो पूर्ण आनंदमय, पूर्ण आनंद घन स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, तुम्हारे सबसे प्रियतम हो, निकटतम हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो ना, देखने के लिए तैयार नहीं, वो भ्रमित हो रहा। वो दुनिया का रंग तमाशा, उसमें भगवान का जो आनंद सत्ता का एक रिफ्लेक्शन मात्र, मृग मरीचिका, उसमें है नहीं, आनंद है नहीं, है ना। जैसे मान लो फिल्म है ना, फिल्म देखते हैं। फिल्म क्या है? एक फिल्म होता है, उसमें फोकस, जो फोकस मारता है उसमें, और वो फोकस जाकर के पर्दा के ऊपर गिरता है, तो पर्दे के ऊपर दिखता है, हिलता है, डोलता है, सब कुछ करता है। लेकिन वो जो फिल्म अलग है, फोकस कहीं से आ रहा है, फिल्म कहीं है, देख रहे हैं हम फिल्म, कितना सुंदर नाच रहा, गा रहा। ऐसे ही ये जो शरीर है एक फिल्म जैसे, इसमें चेतन सत्ता जैसे फोकस जैसे, ये फोकस गिर रहा है संसार के ऊपर, और वो आनंदमय, भग रहा आनंद मिलेगा। अब देखें फिल्म, देखें फिल्म जो फोकस किस तरह से फिल्म सिनेमा दिखाता है, रील चलता है, उसके पीछे पावर फोकस रहता है, लाइट ऐसा रहता है, फिल्म घूमता है और उसका जाके गिरता है पर्दा के ऊपर। तो ऐसा ही पर्दा है, ये संसार है, पर्दा गिर, वो है नहीं, उधर पीछे कुछ हो रहा है, ये माया के द्वारा। वो फिल्म शरीर है और फोकस है आनंदमय भगवत सत्ता, उसमें फोकस जा रहा है, ये संसार रूपी पर्दा के ऊपर गिर रहा है। और कितना सुंदर आनंद है, नाच रहा, हिल रहा, डोल रहा, गा रहा, कुछ नहीं, सब फोकस है, फोकस भाग रहे हैं, मिलेगा 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 मिलेगा, कितना सुंदर। अंधकार की ओर भाग रहा है, जहाँ रोशनी है उधर तो मुंह घुमाता ही नहीं, जहाँ अंधकार है वहां भाग रहा। और भगवान कहते आजा 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 आजा, मैं तेरे साथ, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। तो कहते हैं बाबा क्या भगवान हमको स्वीकार कर लेंगे? कैसे भूल प्रश्न, ऐसा प्रश्न होता नहीं। अरे भगवान तुम्हारे सबसे प्रियतम निकटतम थे, अभी हैं, पीछे भी रहेंगे। तुम मानो या ना मानो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर नहीं भी मानते हैं, भगवान मानते नहीं, जानते नहीं, इसमें कुछ प्रियता का हमारे भगवान के साथ हमारे जो नित्य प्रियतम, सबसे प्रियतम निकटतम संबंधो, अविच्छिन्न अखंड आनंदमय संबंधो, अविच्छिन्न जैसे दूध में माखन, ये संबंधों का डिटैचमेंट कभी होना संभव नहीं है। मानो या ना मानो, नहीं मानने से भी फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं, मत मानो, लेकिन भगवान प्रियतम। तो हम कहते हैं तुम ये भ्रम छोड़ दो, भगवान हमको स्वीकार, भगवान है, रहेंगे, पहले भी थे। तुम क्या भगवान को मान लोगे? भगवान तुमको मानेगा नहीं, तुम क्या भगवान को मान लोगे? पहले तुम स्वीकार करो, देखो वो है, तुम्हारे अंदर स्वीकृति है नहीं, तुम छल कपट कर रहे हो, तुम्हारा मन है संसार में, मुंह में कहते हैं भगवान हमको मान लेंगे, भगवान हमको अपना लेंगे। अरे वो अपना था, है, रहेगा, तुम अपना मान लोगे? तुम अपना मान लो, तो देखो वो है, विद्यमान है, तुम्हारे साथ है, ऐसा नहीं।
पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, कदाचारी, ये सब भगवान देखते ही नहीं। ये प्रकृति जात गुण है, इसमें आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा है भगवान के अंश, इसीलिए भगवान ये अवगुण देखते ही नहीं। क्यों? ये प्रकृति जात है। प्रकृति जात जो है यह प्रकृति के गुण है, ये आत्मा संबंधित है नहीं, इसीलिए भगवान ये देखते ही नहीं। कौन अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी क्या है, ये देखते ही नहीं। जिस दिन तुम भगवान को ऐसे स्वीकार कर लोगे, तुम जान लोगे जो सबसे प्रियतम हमारे, सबसे निकटतम हो, तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो भगवान उसी दिन तुमको स्वीकार कर लेगा। कौन तो प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो बस मेरे शरण में आ गया, अब ये नष्ट होने वाला नहीं। अब हम तो इसको बस अवश्य अपना लेंगे। हैं अपना था है, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा माया मोह रहने के कारण थोड़ा सा संसार चक्र में रहना पड़ता है। जब तक वो अज्ञान, अंधकार और माया मोह पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं होती है, तब तक थोड़ा सा रहना पड़ता है। जैसे एक पेड़ काट दिया, काटने का साथ साथ वो जलता नहीं है। आप चाहोगे काल काट दिया, आप बोलो भाई ये जलता क्यों नहीं, ये धुआं क्यों निकलता है, हैं? और काल काट दिया, दिखते पत्ता भी उसका हरा भरा है, ऐसे क्यों है भाई? अरे भाई सूखने के लिए समय देना पड़ेगा। वो जब तक नहीं सूखेगा तब तक वो लकड़ी जलेगा नहीं। अग्नि में दोगे तो धुआं निकलेगा, कच्चा है ना, रस है ना। तो जब तक तुम्हारे अंदर विषय रूप रस रहता है, जिस दिन हम शरणागत हो गए हैं उस दिन हमारा पेड़ काट गया। हम जान गए हैं भगवान हमारे सबसे प्रियतम निकटतम हो, जान करके अब हम भगवत अनुशीलन करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। नाम जप, ध्यान, धारणा, उपासना आदि जितना भक्तिमूलक अनुष्ठान सब कर रहे हैं, लेकिन मन हमारी उस तरह से एकाग्र नहीं हो पा रहा है, ऐसे तन्मयता नहीं आ रही है। इसका कारण है वो कच्चा है अभी। जिस दिन हम भगवत चरण में समर्पित तो हो गए हैं, भगवान उसी दिन हमको स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन कच्चा रहने के कारण वो जलता नहीं है, माने वैराग्य रूप अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रहा है। वैराग माने अनासक्ति। जब तक आसक्ति है हमारे, आसक्ति माने देहो दोही वस्तु पदार्थ के प्रति हृदय के एक लगाव, दृढ़ लगाव, इसको कहते हैं आसक्ति, जो हम छोड़ नहीं पाते हैं। हम जानते हैं पुत्र, स्त्री, पुत्र, कन्या सब मिथ्या है, झूठा है, ये अपना था नहीं, अपना रहेगा नहीं, अपना है भी नहीं, आगंतुक संबंध है, ये जाएगा। लाख कोशिश करो, हाँ आज हो काल हो, चाहे 50 साल पीछे हो, एक दिन ये धोखा देगा या तुम धोखा दोगे। धोखा तुमको खाना ही पड़ेगा, छोड़ के जाना ही पड़ेगा, है ना, आगंतुक। लेकिन उसके प्रति हम जानते हुए भी चित्त के एक लगाव छोड़ नहीं पाते हैं। मन भगता है, यहाँ आए हैं वृंदावन में, फिर भी हमारे प्रियजन के प्रति हमारी चिंता, बालक क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अब कई दिन हो गया वृंदावन में आए हैं, अब चलो बहुत दिन हो गया, अब जाए ना जाने वो लोग, है ना। सब नहीं, कोई कोई है, ऐसे भी है, ऐसे भी हमारे एक मैया यहाँ है, वो घर का नाम सुनने से रोना शुरू कर देते हैं। है सब अच्छे संपन्न घर के बच्चा, सब जवान हैं, सब पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेटेड हैं, अच्छा परिवार के हैं, घर का जाने का नाम सुनने से रोना शुरू करते हैं। जान गए हैं जिसका मन में वो बैठ गया है, जो हमारे ठाकुर, हमारे राधा रानी हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, ना लेना ना देना मगर रहना, ये भावना आ गया तो भजन हो गया। बस भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। हाँ, क्रिया तब तक चलती रहती है, कब तक, जब तक हमारी वो भावना में निश्चल अवस्था नहीं आती है। जब भावना में ऐसी हमारी निश्चलता आ जाती है तो क्रिया छूट जाती है ना। तो ये वैराग क्यों नहीं आता है, अनासक्ति क्यों नहीं आता है, इसलिए आती नहीं, हमारे आसक्ति है। तो जब तक आसक्ति रहती है तब तक वो लकड़ी जलता नहीं है, गीला जब तक रहता है।
जब सूख जाएगा तब जलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमारे भीतर जो विषय रूपी जो रस है ना, ये रस हमारे भीतर वैराग उत्पन्न हो नहीं पा रहा है। वैराग माने अनासक्ति, कोई अच्छा नहीं लगता है, ना खाना पीना, कोई भी जागतिक वस्तु है, ये सब अनासक्ति आ नहीं पा रहा है। इसका कारण है हमारे अंदर विषय रूप रस जो है वो भरा हुआ है। ऑटोमेटिकली जब सूख जाएगा तो वैराग ऑटोमेटिकली हो जाएगा।